माइग्रेन, इसका दर्द जिनको होता है वो ही इसकी इंटेंसिटी जानते हैं। जिनको नहीं होता उनको भी शायद पता होगा कि ये पेन आपके रोज़मर्रा की लाइफ को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कई बार हम इससे डील करने के लिए दवाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माइग्रेन के दर्द में कोई दवा आप लेते हैं तो कुछ समय बाद वो भी असर करना बंद कर देती है। ऐसे में फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि इसे कैसे मैनेज करें। तो आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि माइग्रेन का दर्द को कैसे मैनेज किया जाए। हम बात करेंगे कुछ बेहद असरदार ट्राइड एंड टेस्टेड घरेलू नुस्खों की जो आपको मेडिसिन के चक्रव्यूह से बचाएंगे, कुछ सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको करने की ज़रूरत है। तो अगर आप या आपके जान पहचान में कोई भी माइग्रेन के दर्द से परेशान है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए या फिर ऐसे लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, माइग्रेन सिर्फ एक सरदर्द ही नहीं है बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। एक ऐसी स्थिति जो सिर के एक हिस्से में या कई बार पूरे सिर में बहुत ही तेज दर्द के रूप में फील होती है, लेकिन ये किसी नॉर्मल सिर दर्द से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। माइग्रेन के दौरान ब्रेन में ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं या यूं कहें कि उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि दर्द का कारण बनती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो सिर के आधे हिस्से में बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द होता है और ये दर्द थ्रोबिंग पेन होता है, यानी कि जैसे सिर में कोई धम धम करके मार रहा हो। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को नौजिया या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, कुछ लोगों को थोड़ा चक्कर फील हो सकता है, कभी कभी आंखों के सामने शेप्स, फ्लैशिंग लाइट्स या उड़ती हुई लाइंस घूमती दिखाई देती हैं, जिसे ऑरा कहते हैं। ये पेन 2 से 3 घंटों से लेकर कई बार 2 से 3 दिन तक भी चल सकता है और सिर दर्द ठीक होने के अगले 2 या 3 दिनों तक हैंगओवर टाइप्स भी बना रहता है, जिसमें सर में भारीपन, थकान ये सब होता है। कई लोगों को तेज रोशनी और आवाज़ से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। कई लोगों में हाथों पैरों की मसल्स में वीकनेस भी होती है, लेकिन ये सिम्टम्स थोड़े रेयर होते हैं। तो आपकी समस्या इस स्टेज तक ना पहुंचे उससे पहले ही आपको इसको मैनेज करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कुछ काम की लग रही है तो जीवन कोश को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे भी काम के वीडियोस मिलते रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कई केसेस में माइग्रेन जेनेटिकल भी होता है, यानी अगर आपके माता पिता में से किसी को है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी हो सकता है। दूसरा कारण है न्यूरोट्रांसमिट इम्बैलेंस, जैसे कि ब्रेन से रिलीज होने वाला सेरोटोनिन। अगर इसमें कोई इम्बैलेंस आ जाए तो ये भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना या ज़्यादा नींद आना, तेज़ धूप में चले जाना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना, कई लोगों को सर पर तेज़ मालिश करने से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल इनहेल कर लेना, कोई मील स्किप कर देना। तो होम रेमेडी से पहले आपको अपने माइग्रेन के ट्रिगर करने वाली चीज़ों को दूर करना है। अपने ट्रिगर समझने के लिए माइग्रेन डायरी रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप अपने माइग्रेन के सिम्टम्स, उनका ड्यूरेशन, किस वजह से ट्रिगर हुआ और किस चीज़ से ठीक हुआ, ये लिखकर रिकॉर्ड करना है। इससे आपको तो मदद मिलेगी ही, साथ ही आपके डॉक्टर्स को भी आपके माइग्रेन को समझने, डायग्नोस करने और बेहतर ट्रीटमेंट प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी। आइए हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपचारों और लाइफस्टाइल चेंजेस की जो मेडिसिन पर आपकी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। कोरिएंडर सीड्स वाटर, यानी धनिया के बीज का पानी। धनिया के बीज एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये तो आपको भी पता है और ये हम काफ़ी वीडियोज़ में बता भी चुके हैं। साथ ही ये पित्त को शांत करते हैं और आयुर्वेद के मुताबिक पित्त माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। इसको प्रिपेयर करना बहुत इजी है। 1 चम्मच धनिया के बीज रात भर 1 गिलास पानी में आपको भिगोना है। सुबह उस पानी को छानकर खाली पेट पी लीजिए।
आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जमा टॉक्सिन्स भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन और पेन का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो माइग्रेन में बहुत फायदेमंद है और वो बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकालने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे ब्राह्मी, जो दिमाग को शांत करती है और कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। अश्वगंधा भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा घी, गाय का घी लें तो ज़्यादा अच्छा है। आयुर्वेद में इसे नास्या थेरेपी कहा जाता है, यानी कि नाक में घी डालना। देसी घी में ल्यूब्रिकेशन और कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब इसे नाक के माध्यम से अंदर डाला जाता है तो इसका असर ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक डायरेक्टली पहुंचता है और उन्हें काम करता है। हर सुबह 2-2 बूंद देसी घी यानी गाय के दूध से बने घी को दोनों नाक में डालना है, लेकिन घी थोड़ा सा हल्का गर्म कर लें फिर इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी भी माइग्रेन के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ दोष अगर इम्बैलेंस है तो उनको बैलेंस बनाने में मदद करती है। तो आपको अगर क्रॉनिक माइग्रेन की समस्या है तो आप कुछ महीनों में किसी अच्छे आयुर्वेदिक सेंटर में पंचकर्मा थेरेपी करवा सकते हैं। दोस्तों, नमक के पानी में पैर डुबोकर बैठना बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ये ब्लड फ्लो को हेड से फीट की तरफ डाइवर्ट करता है, जिससे सर दर्द कम हो सकता है, स्पेशली स्ट्रेस इंड्यूस माइग्रेन में। एक टब में गर्म पानी लें, उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर पैर भिगोकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए बैठ जाएं। अगली होम रेमेडी है, आपको पान के पत्ते लेने हैं, क्योंकि पान के पत्ते में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये पत्ते ब्रेन के वेसल्स की सूजन को कम कर सकते हैं। आपको करना यह है, एक पान का पत्ता लेना है, इसे पीस कर पेस्ट बनाना है और फोरहेड पर लगाना है। माइग्रेन के लिए लौंग भी बहुत इफेक्टिव है। लौंग यानी क्लोव एक प्राकृतिक पेन रिलीवर के रूप में काम करती है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसमें पाया जाने वाला कंपाउंड यूजेनॉल, जो एक पावरफुल एनर्जेसिक यानी दर्द निवारक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट तो है ही। अब इसको यूज़ करने का तरीका है, कुछ लौंग को कुछ बूंद पानी के साथ पीस कर पेस्ट बनाकर फोरहेड पर लगाएं। इसके साथ पानी में कुछ लौंग उबालकर उसका पानी भी पी सकते हैं। आप नमक का पानी भी पी सकते हैं। जब आपको पेन की शुरुआत हो तभी 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पी लें। कई बार शरीर में सॉल्ट की कमी की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अगली होम रेमेडी है केले के छिलके की चाय। माइग्रेन ट्रिगर होने से बचने के लिए आपको अपने शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होने देनी चाहिए। ऐसे में आप केले के छिलके को 1 गिलास पानी में उबालकर रेगुलर पिएं। ये आपको पेन में आराम भी देगा और आपके मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का ख्याल भी रखेगा। नेक्स्ट उपाय है बादाम और केसर। बादाम में भी मैग्नीशियम होता है, साथ ही केसर मूड अपलिफ्ट करता है और हार्मोनल हेडेक्स में काफ़ी फायदेमंद है। 5 से 6 बादाम को रात भर भिगो दें, सुबह इन्हें छीलकर 2 या 3 केसर के रेशे के साथ खा लें। दोस्तों, ये होम रेमेडीज जो हमने आपको बताई, इसके साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस ज़रूर करें। जैसे डिहाइड्रेशन से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना है। खाली पेट रहने से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। लाइट और टाइमली खाना खाएं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के बजाय हर्बल टी जैसे जिंजर टी, कैमोमाइल या तुलसी चाय। यहाँ हम दूध वाली चाय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूध में तुलसी के पत्तों को यानी दूध वाली चाय में तुलसी के पत्तों को नहीं उबालना चाहिए। इससे बेहतर आप पानी में तुलसी के पत्ते उबालें, उसे छान कर पी लें। स्लीप का शेड्यूल फिक्स करें, ना ज़्यादा सोना ना कम सोना। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। तेज़ रोशनी, लाउड म्यूज़िक या स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना करें। जैसा भी हो, स्ट्रेस और इमोशनल टेंशन से बचें। ट्रिगर फूड से बचें, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड मीट, कैफीन और अल्कोहल माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। सबकी बॉडी अलग होती है और हर चीज़ पर अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है,
इसीलिए अगर आपको माइग्रेन रहता है तो आपको अपनी बॉडी के ट्रिगर्स समझने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप इस पेन को मैनेज कर पाएंगे। कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। आपको पहली एक्सरसाइज में रिलैक्स होकर बैठना है। देन अगर आपने कानों में कुछ पहन रखा है तो उसको उतार दें। आपको कानों में कुछ इस तरह से थंब को यहाँ पर रखना है, इस उंगली को यहाँ रखना है और इसको हल्के हाथ से यूं यूं प्रेस करना है, ऐसे घुमाना है। देन आपको करना है अपनी हल्की सी गर्दन ऊपर करें और जिस तरह से उबासी लेते हैं वैसे लेना है और इसको आपको ऐसे स्ट्रेच करना है उबासी लेने के दौरान। देखिए कुछ ऐसे। ये एक्सरसाइज आपको 2 से 3 बार करनी है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको कानों को कुछ इस तरह से खींचना है, लेकिन ध्यान रहे ज़ोर से नहीं खींचना, बहुत आराम से आपको स्ट्रेच करना है ऊपर के साइड और आईज क्लोज रखनी है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको फिंगर्स कुछ ऐसे वी शेप की बनानी है और कानों के पास इसको इस तरह से मसाज करना है हल्के हाथों से। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपनी दोनों हाथों की 3 फिंगर्स को आपके सर के पीछे के भाग में, ये जो उभार होता है यहाँ पर एक हड्डी महसूस होगी, उसके जस्ट नीचे आपको अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है। यहाँ पर इसे प्रेस करते रहिए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रेस करते रहिए। प्रेस करने के दौरान आपको ऊपर देखना है, देन आपको बिल्कुल नीचे देखना है। देन लेफ्ट, आपको बॉडी लेफ्ट नहीं करनी है, सिर्फ गर्दन को मूव करना है। देन राइट। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपनी दोनों फिंगर्स कानों के इस भाग में प्लेस करनी है। देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको हल्के हाथों से घुमाना है। अगली एक्सरसाइज में भ्रमरी प्राणायाम करना है। आपको अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से प्लेस करना है। फर्स्ट फिंगर यहाँ आईब्रो के पॉइंट्स जहाँ से शुरू होते हैं, सेकंड आई कॉर्नर्स पर, थर्ड नॉस्ट्रिल के यहाँ, और जो आपको अंगूठा है अपने टेम्पल्स पर कुछ इस तरह से प्रेस करना है और आपको आवाज़ निकालनी है कुछ इस तरह। ये आवाज़ आपको गले से निकालनी है। अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी फिंगर्स को अपनी आईब्रोज पर कुछ इस तरह रख के मसाज करना है और यहाँ इस तरह घुमाना है। देन आपको अपने हाथों को कुछ इस तरह से रब करना है, को आइस पर रखना है। वैसे माइग्रेन के लिए कोई एक्यूरेट टेस्ट अभी तक नहीं इजाद हुआ है। ऐसे में अपने सिम्टम्स डॉक्टर से डिस्कस करके ही आप पता कर सकते हैं कि आपको माइग्रेन की समस्या है। आई होप ये उपाय आपके माइग्रेन के पेन को कम करने या ख़त्म करने में मदद करेंगे। इसके अलावा ऐसी एक ड्रिंक जो आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करती है, जिसकी आपको माइग्रेन में भी ज़रूरत है, उस पर आप पूरी जानकारी इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।